त्वरित घटना, आपको पता नहीं है, एकाएक घटना हो गया। आप तो घर से बहुत अच्छे से निकले गाड़ी लेकर, लेकिन रास्ते में आपकी गलती भी नहीं है, लेकिन घटना हो गई। क्या घटना हो गई? दुर्घटना हो गई। और यह दुर्घटना त्वरित हुई, तुरंत हुई, आपको पता नहीं था। लेकिन अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी के या फिर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के, दैवज्ञ के संपर्क में हैं, तो वर्षफल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, वर्षफल के अनुसार वो बता देगा कि बेटा जातक आप इतने दिन थोड़ा संभल के चलिएगा, इस महीने में संभल कर चलिएगा। तो निश्चित तौर पर वह जो त्वरित घटना है, आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से या फिर आपको ज्योतिषी मार्गदर्शन से वह घटना महत आपको छू करके निकल जाएगी, क्योंकि आप चेत गए, सचेत हो गए। यह एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस का इसमें एक इंपॉर्टेंस है। तो त्वरित घटना को हम अष्टम से देखते हैं। वर्षफल, आठवें वर्षफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों को, जैसे हम ले सकते हैं नवमांस, दृष्टांत ले सकते हैं, सप्तमांस ले सकते हैं, 64 D9 ले सकते हैं, D64 ले सकते हैं, D9 ले सकते हैं। यह सब हमें हमारे बहुत स्पेसिफिक पर्सनलाइज एक स्टडी होता है किसी भी जातक के कुंडली का। उसमें हम पूरा डिटेल निकालते हैं और जातक के बारे में एक वर्ष कैसा रहेगा, शुभ अशुभ, किससे बचना है, किसे आपको करना है, डोंट एंड डस, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह आपके लिए वर्षफल में आता है। यह वर्षफल भाव, ग्रह और ग्रह की युति, साथ में जातक के अपने कर्म, इन सभी चीज को समायोजित करके हम वर्षफल बनाते हैं। परिणाम पर आते हैं हम। परिणाम से तात्पर्य यह है कि आखिर हम भाव को और ग्रहों को कैसे समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम PAC का एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। PAC, पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। पोजीशन का मतलब है जो ग्रह है वह कहाँ बैठा है। जैसे मंगल देव मेष राशि में बैठे हों, मेष राशि कहीं भी हो, यह हम राशि वर्गीकरण अपने आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप राशि को समझ सकते हैं, अपनी राशि को कैसे जान सकते हैं सही तरीके से। तो जो भी ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ हो, वहां से उसको हम बोल सकते हैं पोजीशन। आप नीचे के कुंडली में देख सकते हैं, मंगल यहाँ मकर राशि में बैठे हैं। मकर का मतलब 10th राशि, 10वीं राशि, 10वीं राशि में बैठे हैं, तो यह पोजीशन हो गया मंगल का। आइए एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है दृष्टि। दृष्टि का मतलब है मंगल कौन सी दृष्टि किस घर पर डालते हैं, उसको हम आगे अभी समझेंगे। तीसरा आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब है कि जो ग्रह है वो किसके साथ युति में है, किसके साथ बैठा हुआ है, और उसके बैठने से किस प्रकार का प्रभाव उस भाव में और जातक पर दिखाई देगा। वर्षफल, वर्षफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों को, जैसे हम ले सकते हैं नवमांस, दृष्टांत ले सकते हैं, सप्तमांस ले सकते हैं, 64 D9 ले सकते हैं, D64 ले सकते हैं, D9 ले सकते हैं। यह सब हमें हमारे बहुत स्पेसिफिक पर्सनलाइज एक स्टडी होता है किसी भी जातक के कुंडली का। उसमें हम पूरा डिटेल निकालते हैं और जातक के बारे में एक वर्ष कैसा रहेगा, शुभ अशुभ, किससे बचना है, किसे आपको करना है, डोंट एंड डस, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह आपके लिए वर्षफल में आता है। यह वर्षफल भाव, ग्रह और ग्रह की युति, साथ में जातक के अपने कर्म, इन सभी चीज को समायोजित करके हम वर्षफल बनाते हैं। अगले विषय पर अगर हम चलेंगे भाव के लिए, तो हम जानते हैं हमारे पास 12 भाव हैं। 12 भाव का अपने विशिष्ट गुण हैं, उनके लक्षण हैं, उनके अपना एक विशिष्ट चरित्र है, उनका अपना विशिष्ट चरित्र। जैसे अगर सप्तमेश के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम विवाह से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित, पब्लिक डोमेन से संबंधित बातें करेंगे, यानी उसका अपना एक विशिष्ट लक्षण है। उसके बाद शत्रु एंड मित्र। शत्रु और मित्र का तात्पर्य होता है कि जो भाव होते हैं हमारे, वह एक दूसरे के शत्रु और मित्र ऐसे बन जाते हैं, अगर शत्रु दृष्टि पड़ जाती है तो निश्चित तौर पर वही भाव हमारे लिए शत्रुता का कार्य करने लगते हैं। इसको हम शत्रु और मित्र से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कारक, जो भाव है उसमें कारक होते हैं, जिसमें से हमारा एक आता है वाणी कारक, धन कारक, त्वरित घटना कारक, दुर्घटना कारक। वाणी कारक हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। वाणी कारक का मतलब होता है आपका द्वितीय भाव। द्वितीय भाव
बुध ग्रह भी, ये ध्यान रखिए, अभी हमने आपको बताया बुध ग्रह भी वाणी का कारक है, लेकिन वो ग्रह कारक है। यहाँ पर हम आपको भाव कारक बता रहे हैं। तो वाणी का द्वितीय घर, सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच, कि व्यक्ति की स्पीच कैसी होगी। नाउ धन, धन का कारक, कि धन कहाँ है, धन के लिए भी आप देख सकते हैं, व्यय अगर ज़्यादा हो रहा है तो धन कहाँ है, ओवरऑल फाइनेंशियल कहाँ पर है, उसका बैंक बैलेंस कहाँ है, ये सभी चीज़ आप भाव से पता कर सकते हैं। त्वरित घटना, आपको पता नहीं है, एकाएक घटना हो गया, आप तो घर से बहुत अच्छे से निकले गाड़ी लेकर, लेकिन रास्ते में आपकी गलती भी नहीं है, लेकिन घटना हो गई। क्या घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, और यह दुर्घटना त्वरित हुई, तुरंत हुई, आपको पता नहीं था। लेकिन अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी के या फिर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के, दैवज्ञ के संपर्क में हैं, तो वर्षफल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, वर्षफल के अनुसार वो बता देगा कि बेटा जातक आप इतने दिन थोड़ा संभल के चलिएगा, इस महीने में संभल कर चलिएगा, तो निश्चित तौर पर वह जो त्वरित घटना है आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से या फिर आपको ज्योतिषी मार्गदर्शन से वह घटना महत आपको छू करके निकल जाएगी, क्योंकि आप चेत गए, सचेत हो गए। यह एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस का इसमें एक इंपॉर्टेंस है। तो त्वरित घटना को हम अष्टम से देखते हैं, आठवें घर से देखते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं भाव का, इसलिए हम सिर्फ आठवें घर की बात कर रहे हैं, और चतुर्थ घर यानी चौथा घर से भी देखते हैं। हम प्लैनेट या ग्रहों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दुर्घटना, त्वरित घटना और एक दुर्घटना में अंतर होता है। इसको हम आने वाले वीडियो में इस पर एक स्पेशल सीरीज बनाएंगे, उसमें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे ना। परिणाम में आते हैं ग्रह एवं भाव दृष्टि, यह बहुत प्रैक्टिकल है, आप ध्यान से देखेंगे हमारे इस क्लास बोर्ड पर, मोर प्रैक्टिकल डिग्री वाइज। इसमें है भाव ग्रह दृष्टि। हम ऐसा नहीं कहते कि हमारे बहुत सारे जो भाई बंधु हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो दैवज्ञ हैं, बहुत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मन में भी ऐसी भ्रांति हो जाती है, हम भी देखने लगते हैं हमारी राशि तो ये है, राशि फल में ये आ गया है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको बच कर रहना है, शत्रु राशि से ऐसे करना है। आपके राशि में कोई भी ग्रह घटना तब घटाएगा, आपके जीवन में कोई भी ग्रह घटना तब घटाएगा जब तक उस ग्रह के लिए, ग्रह की जो डिग्री है वह आपके घटना के डिग्री के अनुकूल नहीं होगी। दोनों की डिग्री जब तक समान नहीं होगी तब तक वह घटना आपको घटित नहीं होगा। अब यहाँ पर हम एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं, जिसको हमने लिखा है प्रैक्टिकल अप्रोच डिग्री वाइज। इसे जो घटना है, ये दृष्टि आप देख सकते हैं, डिग्री का मतलब होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। डिग्री का तात्पर्य है जो ग्रह जितनी डिग्री पर घूम रहे हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि वह ग्रह कितना ज़्यादा डिग्री मूव कर रहा है, उसी के अनुसार कितना ऊर्जा का ट्रांसफर कर रहा है वो जातक पर, कितना ऊर्जा वो अपना दे रहा है जातक पर। दोनों डिग्री अगर सेम हो गई, जैसे सप्तमेश की डिग्री और नेटिव जातक के जो लग्न की डिग्री है, अगर दोनों समान हो जाती है तो सप्तमेश कहीं न कहीं, या फिर हम कह सकते हैं सप्तम हाउस कहीं न कहीं एक्टिवेट हो जाता है। और उस बीच में अगर हमारे जो महादशा है, अंतरदशा है, जैमिनी दशा हम कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की दशाओं से भी हम विवरण निकालते हैं, तब जाकर के एक ठोस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जातक के अंदर यह घटना घटित होगी। चलिए, परिणाम में ग्रह, भाव और दृष्टि, जैसा कि हम ग्रह, भाव और दृष्टि के बारे में चर्चा कर चुके हैं, दृष्टि के बारे में और हम बृहद आपको अभी बताने जा रहे हैं। मोर प्रैक्टिकल डिग्री वाइज, यानी हमेशा आपको डिग्री देखना है कि कितना डिग्री कौन से ग्रह का कितना क्लोजर है जिससे वो घटना घटित होगी।